हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टैरर चैनल के ऊपर। और आज हम लोग जो है पता लगाने वाले हैं फॉर ऑल साइन दैट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, कि क्या नेक्स्ट होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग आज हम चेक इन करने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। आप लोगों से रेजोनेट होती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नहीं होती है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि माफ़ करें मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं फॉर ऑल साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, कि क्या नेक्स्ट होने वाला है या क्या नेक्स्ट अभी होगा, जस्ट नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेनिकल्स। देखो वैसे तो लव लाइफ के बारे में ही हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, बट अगर कुछ करियर रिलेटेड आता है देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो ऑल। ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, टेम्परेंस। ठीक है गाइस, एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे वो है कि आप अभी अपने लव से ज़्यादा करियर पे फोकस करना चाह रहे हो। ठीक है, पहली चीज़ ज़्यादातर साइन के साथ ऐसा ही है। मे बी ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड पीरियड बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। कोविड पीरियड की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। इस वजह से शायद हो सकता है कि आप लोग जो है अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लव के चक्कर में आपके करियर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशंस आ गई हैं। करियर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, आपका स्ट्रगलिंग हो गया है बिकॉज ऑफ लव सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है और टेम्परेंस के कार्ड के जस्ट नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे टावर का कार्ड है। यानी कि आपने बहुत कोशिश करी है अपने इस रिलेशनशिप को सही रखने की, बचा के रखने की, पॉजिटिव रखने की, बट एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो है स्ट्रगल। हद स्ट्रगल किया है, हद एफर्ट्स आप लोगों ने लगाए हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज की वजह से, कहीं ना कहीं नेगेटिव फैमिली प्रेशर्स की वजह से, पीयर प्रेशर्स की वजह से चीज़ें कभी भी सेटल नहीं हो पाई। और आप या तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके पर्सन को लेकर के, या फिर आपके पर्सन की फैमिली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है आपको लेकर के। ठीक है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का अंबार लगा के बैठी हुई है आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ ख़राब चीज़ों का अंबार लगा के बैठी हुई है। आप ऐसा सोच रहे हो कि यार चीज़ें सही हो जाएं, सब कुछ बेटरमेंट की तरफ बढ़ जाए और सब सेटल हो जाए और मैं खुश हो जाऊं, आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ भी होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इनफैक्ट आपका करियर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है इन सब चीज़ों के चक्कर में। देखो आने वाले समय में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है या जिस पर्सन ने आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करी है, जाने अनजाने जो भी सिचुएशन रही है, या तो वो अपने घर वालों के आगे आपका स्टैंड नहीं ले पाए, या फिर जो भी सिचुएशन रही है आप दोनों की ज़िंदगी के अंदर, वो चीज़ क्लियर अप होने वाली है। ठीक है, वो चीज़ क्लियर अप होने वाली है बहुत जल्दी। आप लोग हो सकता है कि अब अपने करियर पे इतना ज़्यादा फोकस करने वाले हो, इतना ज़्यादा फोकस करने वाले हो कि हमेशा याद रखो कि जब भी आपकी लव लाइफ में या आपकी हेल्थ इश्यूज के अंदर, देखो मुझे पता है आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि हेल्थ खराब है तो हम काम के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते, ये बात सच है, लेकिन मैं यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, या फिर आपका जो कह लो आपकी आपकी लव लाइफ ठीक नहीं है, और अगर आप अपने उस दौरान अपने करियर पे फोकस कर जाते हो ना, आप ये सोचते हो कि जो होएगा सो देखा जाएगा लव के अंदर, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं होने वाला, लेकिन अगर उस वक्त आप अपने करियर पे फोकस कर जाते हो तो आपका जो लव लाइफ जो रुक गया है, स्टक हो गया है, खराब हो गया है, एकदम टॉक्सिक हो गया है, वो भी सही होकर के अच्छे लेवल पे चला जाता है। तो आपने क्या करना है, नॉट बीइंग अ रीडर मैं आप लोगों को बोलूँ, बीइंग अ ह्यूमन, एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी बोलूँ ना, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, लोगों को भी गाइड करना। अगर आपके लव में कोई भी प्रॉब्लम है,
जस्ट फोकस ऑन योर करियर। करियर आपका सेटल होता ही चला जाएगा, ठीक है। और वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है फॉर श्योर। ऑल साइन जितने भी हमारे हैं, साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। जितने भी साइन है, फायर, एयर, वाटर और अर्थ, चारों के चारों लोग, 12 की 12 जो ये लोग हैं, ये लोग मुझे अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा अभी अग्रसर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर 12 की 12 राशियों के जितने भी लोग हैं वो नहीं ना, तो एटलीस्ट जो ये 100% लोग हैं, मतलब जो ऑल साइन के लिए कर रही हूँ, 100% लोग हैं, इसमें से एटलीस्ट 70 to 80% लोग अपने करियर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं इन दिनों। आप जैसे ही अपने करियर की तरफ ध्यान दोगे तो आप एक तरीके की ऊर्जा महसूस करोगे, आप ये स्ट्रगल ख़त्म कर दोगे, आप बैलेंस होना शुरू कर दोगे, ठीक है। बैलेंस होना शुरू कर दोगे गाइस। और बैलेंस होते के साथ ही आपकी ज़िंदगी में क्या आएगा, आपकी ज़िंदगी में आएगा कि ये पर्सन जो छोड़ करके चला गया था, ये पर्सन जो कि आने को तैयार नहीं था, ये कह करके कि भाई मेरी माँ नहीं मान रही, कि मेरे पापा नहीं मान रहे, कि मेरा करियर नहीं मान रहा, कि ले मेरे बच्चे बोल रही हूँ, कि मेरे भाई बहन नहीं मान रहे, जो भी सिनेरियो है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने करियर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। करियर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारे करियर के काज हैं, ठीक है। तो अपने करियर पे ध्यान दो, अपने इन चीज़ों पे फोकस करो। चलो तो चेक कर लेते हैं कि ये जो है सिनेरियो कब तक होने वाला है। वैसे तो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग एनर्जी के हिसाब से काम करती हैं चीज़ें। जैसे कि अगर कोई सिर्फ 10% ध्यान दे रहा है अपने करियर के ऊपर तो उनको समय लगेगा फिर, ठीक है। अगर कोई पूरा 80-90% ध्यान देने की कोशिश कर रहा है तो उनके ऊपर उस तरीके से, उस जल्दी के साथ काम करेगा। स्टिल एक बार हम लोग कंफर्म करके देख लेते हैं कि कब तक होने के फिर भी चांसेस हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स निकले हैं हमारे पास, 3 कार्ड निकले हैं। 6 of Wands, 7 of Swords एंड 2 of Cups। देखो मैंने जो चीज़ बोली थी आपको कि आप जितना जल्दी और जितना ध्यान दे रहे हो अपने करियर पे उसके हिसाब से काम करेंगे चीज़ें। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर बहुत अच्छी आप लोगों को जो है एक गुड न्यूज़ आने वाली है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टेप ले रहे हैं। आपको ये पता लगने वाला है कि स्टैंड लेना उन्होंने शुरू कर दिया आपके लिए। 6 of Swords का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स भी लगेंगे और कुछ लोगों के लिए 6 डेज और 6 वीक्स का समय भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप अपने करियर पे कितना ध्यान दे रहे हो, ओके। चलिए तो पता लग ही गया क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी में। अभी अपन ना एक काम कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं कि गाइडेंस कार्ड क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। गाइडेंस कार्ड क्या है? गाइडेंस कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर देखो क्लियर सी बात है, अगर आप लोग अपने करियर पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहोगे हर वक्त, ना तो आपकी लव लाइफ ही सही होगी ना आपका करियर ही सही होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कुछ नहीं मिलेगा सिचुएशन से, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन योर वेलनेस, ऑन योर सेल्फ लव, ऑन योर करियर, ओके। एंड एक कार्ड और फिर है हमारे पास, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी कि समय निकालें अपने लिए, अपने बारे में सोचें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना हार्डवर्क करें अपने लिए, खुद के लिए। यार देखो हर किसी के लिए तो हम हमेशा जीते हैं, ज़्यादातर हमेशा जीते हैं, खुद के लिए भी इतना सा जीने की कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट विद एवरीवन। इफ यस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना अपना ध्यान रखें, खुश रहने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नए आए हैं तो। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ अपना ध्यान रखें और ये जो आज जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके दिमाग को वहाँ लगाने की कोशिश करें, ओके। चलिए बाय।